वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अचानक खामोशी से 4 मुल्कों के 6 रोज़ा हंगामी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे का बुनियादी मकसद क्या है और कौन से मुमकिन खतरात से फौरी तौर पर निपटने के लिए इस दौरे का एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पोस्टर किसने आवाज़ा किया है और पोस्टर आवाज़ा करने की वजह से हर गली कोचे में पोस्टर आवाज़ा करने की वजह से इस वक्त भारत में क्या कोहराम बर्पा हो चुका है, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है कि बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद इस वक्त भारत में मोदी सरकार को सियासी जमातों के साथ साथ अवाम से भी इस वक्त सख्त तनकीद का सामना है। इस वक्त मोदी सरकार अपनी खोई हुई इमेज को दोबारा बहाल करने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वो करना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त उनके लिए ग्राउंड उस तरीके से साजगार नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के हंगामी दौरे शुरू हो चुके हैं और उसके लिए उनके वज़रा और आम ऑफिशियल्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हुए वहाँ अपनी इमेज को दोबारा बहाल करने और वहीं साथ साथ अपने लिए हिमायत हासिल करने के लिए वो ग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। और ये दौरों का आगाज़ बड़ी तेज़ी के साथ मोदी सरकार ने शुरू किया है ताकि बहुत से ममालिक से एतमाद हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला करके अपनी जो खोई इमेज है, खोई भी उस इमेज को बहाल कर सकें और फिर भारत के अंदर बिलखुसूस वोट बैंक जो इस वक्त मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा जो मुतासर हो चुका है उसको वो दोबारा बहाल करने में कामयाब हो सकें। लेकिन अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, अभी तक मोदी सरकार को उस तरीके से पूरी दुनिया से रिएक्शन नहीं मिल रहा है। बिलखुसूस उनके इत्तेहादी अमेरिका से भी इस वक्त जो हैं मोदी सरकार को उस तरीके से वो एतमाद नहीं मिल रहा है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करें और दुनिया उसका साथ दे दें और उसका मौक़िफ़ जो है वो दुनिया तस्लीम कर लें। इसीलिए वो इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से भी ये हंगामी दौरों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में बाकायदा एक टीम बनाई गई। वो हंगामी दौरों का आगाज़ से करके मुख्तलिफ ममालिक को अपना बाकायदा मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए काम का आगाज़ कर चुकी है। लेकिन साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी कुछ हंगामी दौरों के लिए जो हैं बड़े खामोशी से इस वक्त रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अज़रबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी एक हंगामी दौरे के लिए वो रवाना हो चुके हैं। 6 रोज़ का ये दौरा है। इस दौरे के दौरान इन ममालिक से वो बातचीत करेंगे और बिलखुसूस इंडिया की जानिब से जो मुमकिन ज़हरियत है उस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक को वो आगाह भी करेंगे और उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, उससे खित्ते को क्या नुकसान पहुँचेगा, इस हवाले से भी शहबाज शरीफ जो है वो बाकायदा वाज़ेह तरीके से आगाह करने वाले हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो खुसूसी तियारे से लाहौर से रवाना हो चुके हैं और वो इस्तांबुल पहुँचने के बाद जो हैं वहाँ नायब वज़ीर-ए-आज़म जो इसहाक डार हैं वो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मामून ख़ुसूसी तारक फ़ातिमी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे और इस दौरे के दौरान जो हैं जहाँ एक जानिब भारत की मुमकिन ज़ाहिरत और पाकिस्तान का रद्दअमल क्या होगा उस पर वो बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जितने ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया बिलखुसूस इंडिया के उस ऑपरेशन यानी सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो रिएक्शन पाकिस्तान ने दिया उस पर दीगर ममालिक ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है उन ममालिक का वो शुक्रिया भी अदा करेंगे। और फिर उसके साथ साथ 29 और 30 मई को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दुशंबे में ग्लेशियर्स का जो बैन अल-अक़वामी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी वो शिरकत करने वाले हैं। फिर 30 मई को ताजिकिस्तान से वापस वतन पहुँचने वाले हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से भी बाकायदा ये हंगामी बुनियादों पर जो हैं ये दौरों का आगाज़ हो चुका है और मज़ीद ममालिक से भी बातचीत की जा रही है ताकि कोई भी ज़ाहिरत आने वाले दिनों में भी भारत की जानिब से की जाती है तो उसके लिए बाकायदा ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा सके ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी फतह हो सके। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर नाज़रीन ये भी सामने आ चुकी है कि बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर दोबारा जो है पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि मोदी सरकार की ये
सोच थी, वो ये समझ रहे थे कि वो इस वक़्त मकबूज़ा कश्मीर में तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचलने में वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इस वक़्त जो मकबूज़ा कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के पोस्टर जो हैं, वो जगह-जगह आवेज़ाँ हो रहे हैं और उसमें बिलख़ुसूस जो ये 10C जो तैयारे हैं उनकी तस्वीर के साथ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की तस्वीर के साथ जो है पोस्टर्स आवेज़ाँ हो रहे हैं और ये बाकायदा कश्मीर मीडिया सर्विस की खबर है। उनका कहना है कि बाकायदा मकबूजा जम्मू कश्मीर में जगह जगह गली कोचों में बाकायदा ये पोस्टर आवेज़ाँ किए गए हैं। ये किसने आवेज़ाँ किया है इस हवाले से कोई खबर कहीं से नहीं मिल सकी है और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C जो लड़ाका तैयारा है उसकी तस्वीर जो हैं बाकायदा मुख्तलिफ दीवारों पर, सुतूनों पर और खंभों पर जो है इसको चस्पा किया जा रहा है और इस पर बाकायदा पाकिस्तान की फ़तह और फिर साथ-साथ जो हैं सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के ऊपर भी बाकायदा कलिमात इसमें लिखे गए हैं। तो ये जो इस वक़्त पोस्टर मकबूज़ा कश्मीर में जगह-जगह जो आवाज़ा किए गए हैं, इसकी वजह से इस वक़्त मोदी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ मकबूज़ा कश्मीर में जो ऑफ़िशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी खोज लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। इस हवाले से बाकायदा जगह-जगह जो हैं वो छापे मार रहे हैं। बाकायदा रॉ की जानिब से बाकायदा एक्टिविटीज़ ऐसी की जा रही हैं किसी तरीके से पता हो सकें, लेकिन अभी तक उनको इस हवाले से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। आप इससे अंदाज़ा करें कि एक जानिब चंद दिन पहले ही गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर की गई हैं, ऑपरेशन किया गया, फिर उसके साथ-साथ पूरी तहरीक को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अभी भी मकबूज़ा कश्मीर के जो लोग हैं, वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए और पाकिस्तान के हक़ में जो हैं, उनकी जानिब से आवाज़ें बुलंद नज़र आ रही हैं और इससे वाज़ेह हो रहा है कि मोदी सरकार की जानिब से जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें किसी सूरत कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।